अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। अभी रिज़ल्ट आया है और चूँकि मैं ऑडिट और टैक्स पढ़ाता हूँ तो उस हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करनी थी। अगर हम देखें कि जो पिछली अटैम्प्ट थी हमारी और ये करंट अटैम्प्ट है, उस हिसाब से अगर ऑडिट में देखें तो पहले 37% रिज़ल्ट था और इस दफ़ा 38% आया है। और अगर टैक्स का देखें तो पहले 32% और इस दफ़ा 34% आया। ठीक है, सरप्राइजिंगली टैक्स की निस्बत ऑडिट का रिज़ल्ट बेहतर आ रहा है। खैर, तो ये तो परसेंटेज थी। रिज़ल्ट जो भी रहा, अच्छा रहा बुरा रहा, जो स्टूडेंट पास हुए उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और जो स्टूडेंट फेल हुए, वैसे इस अटैम्प्ट में रिज़ल्ट यूजुअली भी बेहतर आता है। ठीक है, क्योंकि पिछली अटैम्प्ट है, थ्रू आउट हम पढ़ते रहते हैं, ईद की छुट्टियां नहीं होती, दोनों ईदों की, मुहर्रम की और इस तरह की छुट्टियां नहीं होती। तो ये जो कमिंग अटैम्प्ट है, इसकी निस्बत प्रीवियस अटैम्प्ट में रिज़ल्ट बेहतर होता है। ये इधर से भी आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। खैर, जो कामयाब हुए उन सबको मुबारकबाद, और जो खुदा न खासा फेल हुए, कोई मसला नहीं, हार जीत ज़िंदगी का हिस्सा है। तो उनके लिए कुछ थोड़ी सी बातें करनी थी। नंबर 1 ये है कि जनाब, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो तो बिल्कुल पढ़े भी नहीं और फेल हो गए, उनकी तो बात ही नहीं हो रही। वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ा है और फिर फेल हुए हैं, तो उनके मुतालिक बात कर लेते हैं। जब हम स्टूडेंट को कहते हैं कि जनाब फेल हुए, तो हम उससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं। आप भी अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आप डेली की क्लास लेते रहे? अगर उसका जवाब होता है यस, तो हम आगे चलते हैं, हम डायग्नोज कर रहे हैं वो क्यों फेल हुआ। क्या आप डेली जाके हर सब्जेक्ट को जितना टाइम आपने एलोकेट किया हुआ है, कुछ को न्यूमेरिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वो उसको जल्दी कर लेते हैं, कुछ को थ्योरी में जल्दा होता है वो थ्योरी जल्दी कर लेते हैं, तो क्या आपने डेली का काम जाके डेली किया? 2 बातें होंगी। तीसरा, आपने वीकली रिवीजन की, यानी पूरे हफ्ता जो पढ़ा था, अब संडे को छुट्टी है तो मैं बैठ के उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ ताकि वो मेरी फिंगर टिप्स पे आ जाए। चौथा, क्या आपने टेस्ट दिए थे रेगुलर? और 5वीं बात कि क्या आपने वो टेस्ट टीए के साथ या टीचर जो भी अवेलेबल हो उनके साथ डिस्कस किए थे? और आखिरी बात, आपने मिड टर्म, फाइनल टर्म और मॉक वगैरह जो होते हैं, जिस कॉलेज में भी है, हर जगह यही होता है, क्या आपने वो टेस्ट दिए थे? और ये टेस्ट, मिड टर्म और ये मॉक, क्या आपने पास किए थे? और जो आपकी गलतियां थी, क्या आपने उनको जो है ठीक किया था, डिस्कस किया था? इन जितने भी स्टूडेंट फेल हुए, वो इनमें से किसी न किसी बात पे आके फेल हो जाते हैं। तो आप भी अपने पास यही वाले क्वेश्चन करें कि आप रेगुलर क्लासेस लेते रहें, डेली जाके पढ़ते रहे, डेली जाके तैयारी करते रहे, डेली उसके बाद वीकली रिवीजन करते रहे, टेस्ट देते रहे, टेस्ट नहीं दिए, फेल हुए, पास हुए, बस यही वाली बात। तो इधर से आपको पता चल गया कि आप क्यों फेल हुए। हो सकता है कुछ स्टूडेंट इनमें से कोई एक्टिविटी ना कर रहा हो, से टेस्ट नहीं दिया दरमियान में या मॉक नहीं दिया और फिर भी वो पास हो जाए, लेकिन जो फेल हुए हैं तो इनमें से ज़रूर उन्होंने कोई एक्टिविटी को मिस किया होगा। पर्टिकुलरली देखें, अगर हम पहले टेक्स्ट की बात करें, ठीक है, तो टेक्स्ट में क्या आपने न्यूमेरिकल पूरे के पूरे अटैम्प्ट किए थे या अटैम्प्ट किया और दरमियान में सोल्यूशन देख लिया? अगर आपने पूरे के पूरे अटैम्प्ट किया तो आपके जो है कामयाबी के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और क्या आपने सेल्स टैक्स पूरे का पूरा किया था, थ्योरी और न्यूमेरिकल समेत, क्योंकि उसमें से 25 एक रफली 25-30 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूमेरिकल और थ्योरी मिला के, क्या आपने वो किया था? और इसी तरह से पहले 3 चैप्टर में से कोई करीबन कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, क्या आपने वो किया था? तो ये इस तरह से। जब हम ऑडिट पे आते हैं तो ऑडिट में एक ही बात आती है, ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग। ऑडिट आपको आता होता है, आपको ऑडिट लिखना नहीं आता। खुदा न खासा जो चंद स्टूडेंट जो है फेल होते हैं या ऑडिट में फेल होते हैं, हमारे पास आते हैं, तो उनके वो 5 क्वेश्चन तो हैं ही हैं। एक और बात होती है कि भाई आपने ड्राफ्टिंग की, आपको लिखना आता है। जी मुझे आता था। अभी एक स्टूडेंट, उसके साथ मेरी बहस होती थी, भाई आप लिख नहीं रहे, भाई आप लिख नहीं रहे, 40s में फेल हुआ है। तो उसका जवाब ये होता, सर जी मुझे आता है, मैं लिख लूँगा। भाई आपको आता है, आपने सुनाना नहीं है, आपने वहाँ पे लिख के दिखाना है, आपके लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती। तो ऑडिट की जो मेन वजह है, ऑडिट और टैक्स की मैं यही पढ़ाता हूँ, मैं इनके बारे में बात कर सकता हूँ। तो मेन वजह यही है कि भाई आपको लिखना नहीं आता। ठीक है, आप लिखें। आप अच्छा, लिखने के 2-3 तरीके हैं। आपने लिखा, आप उसको सोल्यूशन के साथ मैच करें, जो आपकी गलतियां हैं उनको ठीक करें।
پھر اس کے بعد ایگزامینر کمنٹس پڑھیں. کیا آپ نے لکھے میں جو بلنڈر مارے یا مار رہی ہیں یا بار بار غلطیاں آ رہی ہیں, کیا ایگزامینر بھی بار بار چیخ کے ان کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا؟ تو میرے لحاظ سے سلوشن سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے ایگزامینر کمنٹس, چاہے ٹیکس ہو, خاص طور پر آڈٹ, ان دونوں میں سلوشن سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کا جو ایگزامینر کمنٹس, جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ سے کیا کیا غلطی ہوئی. تو امید ہے آپ خدا نہ خواستہ جو فیل ہو گئے ہیں آپ دوبارہ سے غلطیاں نہیں کریں گے, اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. اللہ آپ سب کو کامیاب کرے. اللہ حافظ.